शिव कहते, अकेले में ज्यादा भटकता है मन, गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गईं। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थीं कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थीं। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। शिव जी और पार्वती जी की सीख। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। सीख। सफलता के लिए संकल्प का होना जरूरी। शिव जी ने ली माता पार्वती की परीक्षा। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। आज आपको माता पार्वती की ऐसी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद किसी काम को करने में दृढ़ निश्चय की अहमियत की पता चलेगा। शिव पार्वती कथा। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थीं, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। लड़के ने कहा, हे माता, मेरी रक्षा करें। पार्वती बोली, हे मगरमच्छ, इसको छोड़ दो, बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, महादेव के वरदान का फल मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गईं। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ दिया और वह दोनों गायब हो गए। इसके बाद माँ पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों में ही था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त दूसरे का दुख अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, मैंने अपना तप भी मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने की। जब किसान ने भगवान शिव को कराया गलती का एहसास, पढ़े ये प्रेरक कथा। हम सभी को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बगैर अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम हालातों से मजबूर होकर या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? भगवान शिव और किसान की कथा। एक बार भगवान शिव पृथ्वीवासियों की हरकतों से नाराज हो गए और पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देवों को मालूम था कि शंकर भगवान शंख नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं होगी। हुआ भी ऐसे ही, पानी की एक बूंद नहीं बरसी। ये भी पढ़े अक्षय तृतीया 2024। आज है अक्षय तृतीया या आखा तीज। देखें पूजा करने की विधि और महत्व। घोर अकाल पड़ गया, धरती पर चारों ओर हाहाकार मच गई। ऐसे में एक दिन आकाश में विचरण करते हुए भगवान शिव और पार्वती ने एक अजीब नज़ारा देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में तपती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में तरबतर, मगर अपनी ही धुन में मगन। बिन बारिश जमीन की सतह पत्थर हो गई थी, लेकिन किसान जी तोड़ मेहनत में जुटा हुआ था। किसान की आंखें आत्मविश्वास से लबरेज थी और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भगवान शिव व पार्वती वेश बदलकर किसान के पास पहुंचे और कहा कि भाई, क्यों आप बेवजह अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो?
सूखी बंजर जमीन पर केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते दो ही जवाब दिया कि हाँ श्रीमान, आपने ठीक फरमाया, मगर हल चलाने का गुण न भूल जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूं। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेंगी क्या? मेहनत करने का अपना ही परम आनंद है और मैं लोभ लालच के लिए ही खेती नहीं करता। ये भी पढ़े, कल शनि देव करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, 18 अगस्त तक मौज करेंगे इन 3 राशियों के जातक। हुई जोरदार बारिश। किसान की बातें सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति लिए ही शंख बजाता हूँ, मुझे भी शंख बजाएं, 1 साल हो गया है, कहीं मैं भी शंख बजाना तो नहीं भूल गया हूँ। भगवान शिव ने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर से बादलों की घटाएं उमड़ पड़ी और बिजली चमकने के साथ जमकर बारिश होने लगी। इस बारिश के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही जमीन पर गिरकर चमक रही थी। ये छोटी सी कहानी सुनने के बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे। भगवान शंकर ने पिपलाद से कहा, तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुकों पर क्रोध करते हो। महर्षि दाधिची के पुत्र का नाम था पिपलाद। चूंकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिपलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिपलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पिपलाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से अंततः शंकर भगवान खुश हुए और पिपलाद से वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिपलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न शुरुआत आपसे ही करूं। पिपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पिपलाद के भय को समझकर उन्होंने पिपलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम ये भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। ये सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व